हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी और आप लोगों को प्रीवियस सेशन कैसा लगा? आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए आते हैं अपने सेशन पर। प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाए हुए थे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग सेशन को क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपका? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या अर्थात रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है तथा 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप अर्थात जो आर्क दिया हुआ है वो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। इंस्ट्रक्शन दे रखा है आप लोगों को पाई इक्वल 22/7 का प्रयोग करें। चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्या दिया हो? एक जो आपका सर्कल दे रखा है उसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है तथा 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। अब यहाँ से आप लोगों को, अगर आप लोगों ने, ये तो आपका जो सर्कल है, सर्कल आप लोग छोटी क्लासेज में भी पढ़ते हैं कि सर्कल में आपका रेडियस होता है, डायामीटर होता है और जीवा होती है, उसमें सेंटर होता है, ठीक है। और उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तो जो आपका चाप है, चाप किसे कहते हैं? आई होप आप लोगों ने आर्क को नहीं पढ़ा होगा। तो जो आपकी सर्कल दिया हुआ होता है उसमें, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया, पूरा गोल सर्कल नहीं बना, ये आपका हो गया सेंटर, सर्कल का सेंटर हो गया केंद्र बिंदु। और अगर आपको वृत्त की सतह से अगर आप लोग सेंटर को मिला देंगे तो आपकी ये हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी रेडियस, ठीक है, त्रिज्या जिसे कहते हैं। और अगर दोनों साइड मिला दें तो ये आपका टोटल बन जाएगा डायामीटर, व्यास। जो डायामीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, और यदि रेडियस से लें तो रेडियस आपकी डायामीटर की हाफ होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? जो आर्क होता है आपका, जो वो सर्कल की जो परिधि होती है उसका छोटे से पार्ट को कह देते हैं, या बड़ा से बड़ा पार्ट या छोटा से छोटा पार्ट, उसको चाप है, मतलब वो परिधि के अंतर्गत आता है। तो इसमें से जैसे हम लोग आर्क को एल से डिनोट कर सकते हैं, तो एल आपकी दी हुई है 22 सेंटीमीटर, और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल आपका 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री, तो इसके लिए आप लोगों का रूल होता है कि थीटा इक्वल L/R। थीटा आपका एंगल हो गया, एल आपकी हो गई लेंथ ऑफ आर्क अर्थात चाप की लंबाई, और आर आपकी रेडियस हो गई। अब इसमें से यहाँ से अगर हम लोग एंगल निकालें तो एल और आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे फार्मूले में। एल की वैल्यू है आपकी 22 और आर की है 100। देखेंगे कुछ कट रहा है तो ये 2 से कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ से आ गया आपका 11/50। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका डिग्री में तो दिया नहीं हुआ है, तो ये आपका रेडियन में दिया हुआ है। और अब आप लोगों को अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसमें किसका गुणा करेंगे? तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई कराना है। और यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू आप लोगों को 22/7 का यूज करना है। चलिए आते हैं आगे। क्या देखेंगे कि
चलिए पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। 180/22 और बाई 7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब क्या देखेंगे, 11 से 22 कट जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपका क्रॉस में कुछ कट रहा होता है तो आप लोग काट सकते हैं। 2 टाइम्स आ गया। इसमें क्या देखेंगे, 50 और 180 में 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या देखेंगे, 2 से 18 कट जाएगा, 2 9 जा 18। अब यहाँ से क्या निकल गया है, 9 × 7/5, तो 9 7 जा 63, 5, ये आपका आ गया डिग्री में। अब क्या करेंगे, अब देख सकते हैं कि 5 का होल टाइम तो ये पूरी तरह कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें भाग देकर देखते हैं। 5 एकम 5, 1 आया, 3, 5 2 जा 10, 3। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको थोड़ा सा टोटली इंग्लिश में पढ़ाने में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसलिए मैं इंग्लिश का थोड़ा कम यूज करती हूँ। तो इसमें क्या देखें कि आपका 12 आया, 12 डिग्री, और ये आपका 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब आप लोगों को यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से कौन सा फार्मूला मैं लगाने जा रही हूँ, क्योंकि वो रूल मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज करवा चुकी हूँ। तो यहाँ से रूल लगेगा 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, ठीक है। तो अगर आप लोगों का 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट है, और यदि यहाँ से 3/5 डिग्री में निकालना हो मिनट, तो ये आपका आ जाएगा मिनट में। इसमें क्या देखेंगे, 5 से 60 आपका कट जाएगा 12 टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 12 अर्थात 36 मिनट। तो अब हम लोग 3/5 डिग्री की प्लेस पर 36 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 डिग्री और 36 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, आप लोग प्लीज़ बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही, क्वेश्चन में कहीं डाउट है या पर कहीं पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग बिना हेजिटेशन के आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और उसका मैं आप लोगों का सॉल्यूशन दूंगी कि अगर आप लोगों को कहीं पर मिस्टेक आ रही है तो दोबारा से वो क्वेश्चन करवाऊंगी। चलिए जुड़े रहिए क्रिएटिव लर्निंग के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।